हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ शिवानी एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको अपनी बेटी को या फिर बेटे को कोटा भेजना चाहिए या फिर नहीं भेजना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स के मन में ये डाउट होता है कि हाँ भेजें या ना भेजें। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि आई एम फ्रॉम क्लासरूम प्रोग्राम। मैं क्लासरूम प्रोग्राम इन कोटा। क्लासरूम प्रोग्राम का मतलब होता है कि जो कोटा जाके पढ़ाई करते हैं, जो एक होता है प्रोग्राम की डिस्टेंस प्रोग्राम। डिस्टेंस प्रोग्राम का मतलब होता है कि हाँ घर पे बैठ के आप बस किसी भी रेपुटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट से अपना क्या क्या बोलते हैं डिस्टेंस डीएलपी या फिर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को ऑर्डर कर दीजिए ऑनलाइन और फिर उसे मंगवा के आप घर पे पढ़ते रहिए। या फिर आप क्लासरूम प्रोग्राम को अटेंड करते हैं तो क्लासरूम प्रोग्राम का मतलब होता है कि आप वहाँ जाके पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो मैं पेरेंट्स के लिए बनाना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों को कोटा भेजना चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे ऐसे कि जो बच्चे मान लो कि आप 10th पास्ड स्टूडेंट हो और आप 11th में आप सोच रहे हो कि आप कोटा जाओ, और अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप 10th पास्ड हो तो डेफिनेटली आप जाओ कोटा और अपनी 11th 12th प्रॉपरली करिए, ताकि आपको फिर बाद में लीडर बैच या अचीवर बैच को ज्वाइन ना करना पड़ो। मतलब कि जैसे नीट है, एम्स है, इनकी प्रिपरेशन करने के लिए आई एम फ्रॉम द मेडिकल स्ट्रीम, तो मैं नीट या एम्स की प्रिपरेशन के लिए बताऊंगी आपको। और जो बच्चे जी की करना चाहते हैं, मतलब जो मैथ्स स्ट्रीम से हैं, वो अपना कर सकते हैं उससे भी, मतलब आईआईटी जी के लिए। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगी कि 11th 12th में आप 11th में ही चले जाओ, ना कि आप 12th में जाओ। बहुत लेट हो जाएगा, पर इतना भी लेट नहीं। एज़ मैं 12th के बाद गई थी तो मैं बता सकती हूँ आपको कि हाँ मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ा उसके बाद 11th 12th दोनों को कवर करने के लिए। ठीक है, तो आप 11th में चले जाओ तो वो बेटर है। तो मैं कोटा की बात कर रही थी कि आप कोटा में एक्चुअली क्या होता है कि हर जगह बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। बिलीव मी कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कोटा पढ़ने के लिए भेजते हैं, है ना। तो अब जब वो पढ़ने के लिए गए तो अगर आपका बच्चा थोड़ा सा भी सिंसियर है ना, तो फिर वो डेफिनेटली पढ़ेगा वहाँ पे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे मेरे क्लासरूम में जो क्या बोलते हैं कि बोल रहे थे कि वो फेल हो चुके, एक बार 10th में दोबारा अपीयरिंग है, बट वो अभी एलन में, या फिर मैं एलन की स्टूडेंट थी तो मैं एलन के लिए बोल रही हूँ, तो वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी, क्योंकि वो उन्होंने अब पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि इन्वायरमेंट को देखें, मैं जहाँ रहती थी वो लैंडमार्क सिटी थी, आई एम इन लैंडमार्क सिटी। तो ठीक है, तो मैं लैंडमार्क सिटी में रहती थी और मैं सम्मेक में पढ़ती थी। तो बिलीव मी कुछ भी अलाउड नहीं था। 8 बजे के बाद म्यूज़िक बंद हो जाता था वहाँ पे। क्या बोलते हैं, कोई भी बच्चा क्या बोलते हैं लाउड म्यूज़िक का यूज़ नहीं कर सकता है। हॉस्टल्स में हाइजीन वगैरह, क्लीननेस सब कुछ प्रॉपरली था। सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ते रहते थे। वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि बच्चे पढ़ते हैं यार, रियल पढ़ते हैं ना, है ना। हम घर पे बैठ के नहीं पता कर सकते कि हाँ क्या कोटा में क्या हो रहा है, कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है। जब मैं पहले पहले वहाँ गई थी तो मुझे तो बहुत बुरा लगा कि ये क्या है, क्या बच्चे वहाँ पे सोते नहीं थे, 1 1 2 2 3 3 बजे तक सुबह तक पढ़ते ही रहते थे रेगुलर। तो उन्हें देख के मुझे भी लगता था कि हाँ मैं भी पढ़ूँगी। एंड देन आपके अंदर भी होता है कि हाँ आप भी पढ़ोगे उनको देख के, है ना सर। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी इनसिक्योर मत होइए, वहाँ पे बहुत सेफ्टी होती है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। आई थिंक एलन ने एक पूरा एरिया बना रखा था बच्चों की नीड्स, हर नीड का एक क्या बोलते हैं वहाँ पे सॉल्यूशन था ही, हर नीड का सॉल्यूशन था। मेरा रूम हॉस्टल इधर था, इधर पे मेरा रूम था 3rd फ्लोर पे। एंड देन क्या बोलते हैं यहीं पे सारी फैसिलिटीज़, ऑल शॉप्स, जो कुछ भी बच्चों को चाहिए होता है वो सारी रिक्वायरमेंट वहाँ से पास थी। एलन के पास बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, आप उनमें अपना बुकिंग कीजिए, आप रहिए वहाँ पे, डेली सुबह जाइए, डेली शाम को आइए, नो प्रॉब्लम। आपको जो कुछ भी चाहिए वो एलन ने अपना ही एक क्या बोलते हैं एक एरिया बना रखा था, जिसका नाम उन्होंने लैंडमार्क सिटी दिया था। मैंने बोला था ना मैं लैंडमार्क सिटी में थी, तो वो एक छोटा सा एरिया बना हुआ था, वही एरिया में क्या बोलते हैं सब कुछ फैला हुआ था, जो कुछ भी बच्चों को उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है सर, तो मैं कहूँगी कि ऐसा कोई भी डाउट मत रखो कि वहाँ पे जाके बच्चे ये होगा वो होगा, नथिंग। बहुत सेफ़ जगह है। आई थिंक हॉस्टल्स बहुत हाइजीनिक हैं, सपोर्टिंग हैं, आपके वार्डन्स होंगी वहाँ पे, गर्ल हॉस्टल में वार्डन्स होंगी। आप जहाँ तक पेरेंट्स को रूम की बात है कि हाँ उन्हें रूम मतलब क्या बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है सर। आपको 9,000 से लेके आप जितने भी आपका मतलब रेंज है, आप जितना भी अफोर्ड कर सकते हैं उतना एफर्ट दीजिए। और 9,000 से लेके आई थिंक
ऑल सर्विसेज, मैं बताऊँ रूम की ऑल सर्विसेज मिलती है वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि अब मैं आपको वो रूम सर्विस सेकंड में बताऊंगी कि मेरा रूम कैसा था, मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखाऊंगी। दिस इज़ माय रूम, दिस इज़ माय वॉशरूम एंड ऑल मेरे रूम का ये प्राइस था, ये मेरा हॉस्टल का नेम था, मैं आपको सब बताऊंगी, बट वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी आपको। तो मैं अभी आपको ये बता रही हूँ कि अब कोटा के लिए हिचकिए मत बिल्कुल भी कि बच्चे को भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए। इट इज़ वेरी सिक्योर, इट इज़ वेरी इफ़िशियंट एंड बिलीव मी कि बच्चों को देख देख के ही बच्चे पढ़ते हैं। हम घर पे बैठे अकेले नहीं पढ़ सकते, हम घर पे बैठे ये जज नहीं कर सकते कि हाँ मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ या ये। वहाँ पे जब आप इतने सारे बच्चों के साथ, मेरे बैच में ही केवल 2000 के लगभग बच्चे थे, तो 2000 बच्चों के साथ जब मैं एग्ज़ाम देती थी, फिर उसमें मेरा रैंक आती थी, तो मुझे रियल मेरा पता चलता था कि हाँ मैं कहाँ पे लाइक करती हूँ, है ना सर। तो वहाँ पे एकदम इन्वायरमेंट बन जाता है सर, स्टडी इन्वायरमेंट है। बिलीव मी, कोटा इज़ अ वेरी सफिशिएंट प्लेस। मैं नहीं कह सकती कि और कहीं ऐसा इन्वायरमेंट होगा कि इतने सारे बच्चे जो सुबह सुबह तक बहुत मेहनत करते रहते थे, मतलब उन्हें देख के भी मन में आता था कि हाँ पढ़ो 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 एंड ऑल, ठीक है। तो कोई भी हिचक मत रखिए, आपको जो कोई भी क्वेरी हो या फिर कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बोलते हैं भेज दीजिए, मैं आपको उसका भी सोल्यूशन बताऊंगी। और मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी सारा प्रोग्राम वगैरह दूंगी कि एलन की मेरी फ़ीस कितनी हुई। एक्चुअली एलन में कुछ स्कॉलरशिप वगैरह भी होती, तो मुझे स्कॉलरशिप वगैरह भी मिली थी। तो जो बच्चे, वो मैं सब बताऊंगी आपको। आपको जो कुछ भी डाउट हो अबाउट कोटा, एलिन, कोई सी इंस्टीट्यूट, मैं आपको वो क्लिक करूँगी, ठीक है। तो आप बस सेंड कीजिए, मैं आपको बताऊंगी। सो डू नॉट वरी अबाउट इट ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।